राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं, जब हम महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद, गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनने के बाद क्या हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है? क्या हम अपने परिवार को, अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर संन्यास के मार्ग पर चलना चाहते हैं, विरक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं? लेकिन जब हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तब हम ऐसा नहीं कर पाते। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि हम वैराग्य अपने घर गृहस्थी से, परिवार से, परिवारजनों से लेना चाहते हैं या फिर हम वैराग्य अपने मन और इच्छाओं से लेना चाहते हैं। आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। अगर हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना परिवार छोड़ दें, आप घर गृहस्थी छोड़ दें। परिवार के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका पालन करते हुए ही आप भगवान का भजन कर सकते हैं। आप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए, अपने घर गृहस्थी के कार्य करते रहिए, उसके साथ साथ आप भगवान का भजन कर सकते हैं। आपको बस किसी से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति आपका मोह नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आपने निस्वार्थ प्रेम उनसे करना है, उसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपने सब में भगवत भावना करनी है। आपने ये भावना करनी है कि भगवान इस रूप में मेरे सामने आए हैं, तो हमें ऐसा प्रयास करना है जिससे उनको सुख पहुँचे, हम उनकी सेवा कर पाएँ, उनसे भगवत भावना करके उनसे प्रेम कर पाएँ। तो इसीलिए अगर हम भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल भी घर गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का भजन कर सकते हैं। और गुरुदेव भगवान भी इसी चीज़ की आज्ञा देते हैं कि जो भगवान ने हमें कर्तव्य दिया है उसका हम पूरी निष्ठा के साथ अगर पालन करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम भगवान का ही भजन कर रहे हैं। ऐसा स्थान है जहाँ पर हम भाग कर जा सकते हैं? कौन सी ऐसी गुफा है जहाँ पर जाकर हमें संसार का चिंतन ना हो? क्योंकि यहाँ पर मुख्य विषय यही है कि हमारा मन प्रभु में लगना चाहिए। हमारा शरीर कहीं पर भी हो, अगर हमारा मन प्रभु में लग रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हमारा मन प्रभु में ही है, हमें किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, हमें किसी से कोई मोह नहीं है, लेकिन हम अंदर ही अंदर प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, तो हमारे से बड़ा सन्यासी कोई नहीं है। गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि अगर हम परिवार में रहते हुए, परिवार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करते हुए हम प्रभु का चिंतन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, तो हमसे बड़ा सन्यासी नहीं है। यहाँ पर अगर हमारी आसक्ति वेशभूषा में आती है कि हम भी जैसे विरक्त लोग रहते हैं, अचला बांध कर रहें, केवल कमंडल लेकर रहें, तो हमारा भजन हो पाएगा, हम प्रभु की तरफ चल पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी वेशभूषा से आपके मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपके भजन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप सामान्य वस्त्रों में भी हैं और आप परिवार का कार्य करते हुए, अपनी नौकरी पर जाते हुए, व्यापार का कार्य करते हुए अपने मन में प्रभु को बसाए हुए हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा विरक्त कोई नहीं है, आपसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं है। इसीलिए हमें कहीं पर भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने मन को प्रभु में लगाना है। परिवार में रहकर भी हम अपने मन को प्रभु में लगा सकते हैं। केवल हमें नाम जप करना है, जैसे कि गुरुदेव भगवान कहते हैं। परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि भगवान ने ही हमें ये सेवा दी है, भगवान की सेवा ही हम कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है, केवल प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। प्रभु ने हमें केवल यहाँ पर इनकी सेवा करने के लिए भेजा है। जो कार्य हम पूरी अच्छी तरह से करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें हमें प्रभु की भावना करनी है, इनके अंदर प्रभु विराजमान है और प्रभु की ही हम सेवा कर रहे हैं, तो उसी से आपका भजन हो जाएगा, उसी में आपकी पूजा हो जाएगी और उसी में आपकी सेवा हो जाएगी। इसीलिए हमें कहीं पर भी भाग कर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम भागकर किसी एकांत स्थान पर चले जाएं या कहीं किसी जंगल में जाकर बैठ जाएं तो हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य विषय यहाँ पर मन है। मन अगर हमारा प्रभु में है और हम परिवार में रह रहे हैं तो हम सन्यासी ही हैं, तो हम विरक्त ही हैं। ये भगवान को प्राप्त करने के लिए, भजन करने के लिए हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हम गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी ने संत का वेश लिया हुआ है लेकिन उसका मन संसार में है, तो वो गृहस्थी में ही है।
इसीलिए हमें केवल अपने मन को, अपना उद्देश्य ये बनाना है कि हमारा मन जो है वो प्रभु में लगे। भजन करने के लिए अगर हम परिवार से अलग हो रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। परिवार को छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रभु ने जो आपको कर्तव्य दिए हैं, अगर आप उन कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो इसमें भी आपका ही दोष बनेगा। इसीलिए भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए परिवार को नहीं छोड़ना है। जो कर्तव्य हमें दिए गए हैं प्रभु की सेवा समझकर हमें वो सभी कर्तव्य निभाने चाहिए। सभी में भगवत भावना करनी चाहिए। इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर हम साधु का वेश लिए हुए हैं और हमारा मन प्रभु में नहीं लगा, केवल हम वेश के कारण, साधु संत बनने के कारण हमने वो वेश लिया हुआ है और हमारा मन प्रभु में नहीं लगा, तो हमारे को नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थी में रहते हुए, सारे कार्य करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम प्रभु का भजन कर सकते हैं। अगर आप अपना परिवार छोड़ देते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे प्रभु की तरफ जाना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और मैं अपने परिवार को छोड़ दूं, तो फिर आप ये सोचिए कि आपके उन कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। आपके माता पिता होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपकी कोई बेटी होगी, तो उसका विवाह, आपके माता पिता की सेवा, पत्नी के प्रति जो आपका कर्तव्य है, वो सारा तरह से आप पूरा कर पाएंगे। वो अगर आप छोड़कर एक अकेले जाना चाहते हैं, भजन के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इससे प्रभु भी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो कर्तव्य जो आपको मिला है वो भी प्रभु की इच्छा से ही मिला है। प्रभु ने ही आपको वो कर्तव्य दिया है, तभी आप उस कर्तव्य का पालन कर पा रहे हैं। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, भजन करने के लिए हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हम गृहस्थी में रहकर भी सारे कार्य करते हुए, अपना व्यापार, नौकरी, कामकाज, गृहस्थी के कार्य करते हुए हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और यही गुरुदेव भगवान की भी आज्ञा होती है, गुरुदेव भगवान का भी यही आदेश होता है। तो इसीलिए अगर हम भजन करना चाहते हैं तो हमें इन सभी बातों के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम एकांत में भी जाते हैं तो हमारा मन जो है, अगर वो प्रभु में नहीं लगा, बड़ी दुर्गति वाली बात हो जाएगी। इसीलिए अगर हम प्रभु का भजन करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हम घर गृहस्थी में रहकर भी सभी कार्य करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें कहीं एकांत में, कहीं भाग कर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेश लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हैं उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा भाव देखते हैं। अगर हमारा निरंतर, हमारा मन जो है प्रभु में लगा हुआ है, हमारा चित्त प्रभु में लगा हुआ है, तो हम प्रभु को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, हम भगवत प्राप्ति अवश्य ही कर लेंगे। इसीलिए केवल नाम जप करिए और अपने घर गृहस्थी के प्रति जो आपका कर्तव्य है उन सभी का पालन करते रहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।